तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो ही गया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए उस पर हम बात करते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है। कह रहा क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सवाल कह रहा है क्या एक ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से दोगुना है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, अगर संभव नहीं है तो नहीं ज्ञात करेंगे। अरे भाई, जब संभव ही नहीं रहेगा तो ज्ञात नहीं किया जाएगा। ठीक, तो आप पहले एक बात समझ लीजिए कि कब संभव होगा कब संभव नहीं होगा। तो संभव है कि संभव नहीं, इसके लिए हम जांच करने के लिए किससे जांच करेंगे, मूलों की प्रकृति जिससे जांच किया जाता है, यानी कि विविधकर से पता करेंगे। ठीक, तो अगर विविधकर का मान क्या आता है, वास्तविक विविधकर के मान से क्या आता है, विविधकर का मान अगर निकालें तो डी का वैल्यू या 0 आएगा या धनात्मक आएगा, तो उस दौरान मूल वास्तविक होंगे। और जब मूल वास्तविक होंगे तो हम कहेंगे कि हाँ ऐसा बगीचा बनाना संभव है, और तो हम उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। यदि विविधकर का मान ऋणात्मक आता है, यानी कि लेस देन 0 आता है, तो उस दौरान कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे तो हम कहेंगे कि ऐसा बगीचा बनाना संभव नहीं। ठीक ठीक, तो आइए पहले हम समीकरण बना लें इस पर, तो सवाल जैसा कहा वैसे ही करते जाए और ये हल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम यहाँ बात करेंगे। तो देखिए कह रहा क्या, लंबाई चौड़ाई से दुगना है। लंबाई दुगना है किससे, चौड़ाई से, तो हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे, यक्स। ठीक, तो मानेंगे हाँ, माना बगीचे की चौड़ाई x मीटर है, तब अगर चौड़ाई x मीटर है तब लंबाई क्या होगा, तब लंबाई भाई लंबाई इसका दुगना है ना, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x मीटर होगा। ठीक है बात इतना जी। ठीक, और ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, बगीचे का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब आइए बात इस पर किया जाए। तो इसके लिए आप एक बात समझिए, पहले यहाँ पर बगीचा जो है वो लंबाई चौड़ाई यानी कैसा है, आयताकार है, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल लगेगा, है ना। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, किसके अनुसार अब हम बात करेंगे, प्रश्न अनुसार। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, बगीचा आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर लगेगा। तो क्या दिया है यहाँ, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो बगीचा क्या है, आयताकार है, तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई x, बराबर लिख देंगे यहाँ 800। 2x और x 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 भाग दे देंगे, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। ठीक, तो पहले अस्तित्व है कि नहीं है, मतलब संभव है कि नहीं, इसके लिए हम मूलों की प्रकृति से जांच करेंगे। तो आइए जांच कर ले, उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 400 बराबर कर दे क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम विविधकर से चेक करेंगे मूलों की प्रकृति, तो उसके लिए हम तुलना करेंगे किससे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो a का मान भाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ क्या x स्क्वायर का गुणांक 1, तो a बराबर 1, x का गुणांक यहाँ b है, अब क्या यहाँ x है टर्म नहीं है ना, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0, यानी b बराबर 0। अब अचर पर c बराबर क्या आ जाएगा, -400। ठीक ठीक, तो अब आइए विविधकर हम यहाँ लगाएं और इसका पता पाएं कि ऐसा बगीचा बनाना संभव है कि नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम विविधकर यूज कर लेंगे, तो
विविक्त कर। तो विविक्त कर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू 0 है, क्या है? 0 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है और सी के वैल्यू -400। तो क्या हो जाएगा? डी बराबर माइनस माइनस प्लस 4 चौक 1600 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि क्या है? चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल क्या है? मूल वास्तविक व असमान है। तो देखो मूल वास्तविक है ना, और जब मूल वास्तविक है तो मूल जो है वो क्या है? एक्स का ही तो वैल्यू होगा, और एक्स जब का मान जब वास्तविक होगा तो जाहिर सी बात लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा, और जब काल्पनिक होता तो नहीं ना मिलता, है ना। तो यानी मूल वास्तविक तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसलिए ऐसा बगीचा बनाना संभव है। यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, ऐसा बगीचा बनाना संभव है। तो है तो उसको ज्ञात भी करना है लंबाई चौड़ाई, है ना। तो हम फिर यहाँ से यहीं से ही बात कर लेंगे। तो यहीं से हम फिर बात कर लेंगे, कहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 400 यानी क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या होगा? एक्स प्लस 20 और दूसरे में एक्स माइनस 20 बराबर 0। अब एक्स प्लस 20 गुणे एक्स माइनस 20 0 है, तो या तो यह 0 या तो यह 0 बराबर। तो जब हम एक्स प्लस 20 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा? -20 मीटर, जो कि क्या है? जो कि अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। लंबाई हो या चौड़ाई हो, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक ठीक। तो अब जब क्या हो जाएगा? दूसरी कंडीशन ले, x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर। ठीक। तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर? 20 मीटर। और x क्या था? बगीचे की चौड़ाई। अब लंबाई कितना हो जाएगा? वैल्यू रख देंगे 40 मीटर। ठीक। तो यहाँ लिख देंगे, अतः बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा बगीचे की लंबाई कितना होगा? 2 गुणे 20 मीटर, यानी कि कितना हो गया? 40 मीटर। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये सवाल क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे अगले सवाल पर। ठीक ठीक है।